Welcome students. What we have discussed in the previous lecture, that are the conditions which are necessary for combustion. In this lecture, we will discuss these conditions and also we will see the activity based upon these conditions. So first of all, I am going to revise your previous topic, that is the conditions which are necessary for the combustion. So what are those conditions? Number first, that is the कंबस्टिबल सब्सटेंस शुड बी नीडेड. आपके पास कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए जिसको अपन कंबस्ट करें या जिसको अपन बर्न कर सकें. सेकेंड थिंग, दैट इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन. विदाउट एयर क्या होगा, आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस कंबशन नहीं करेगा, यानी कि सेकेंड जो आपकी कंडीशन है दैट इज व्हाट, दैट इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन. और जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. वो मिनिमम टेम्परेचर आना चाहिए, तब जाके आपका सब्सटेंस क्या होगा, बर्न करना स्टार्ट करेगा. गेटिंग. तो इसके लिए अपन देखेंगे एक्टिविटी. सो इस लेक्चर के अंदर अपन क्या स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटी. तो नंबर फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी है आपकी, दैट इज विच इज आवर एम टू शो एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन. टू शो एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन. इसको अपन किसके हेल्प से देखेंगे, बाय द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. सो व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कंबशन करना है तो मटेरियल कौन सा रिक्वायर्ड होगा. पहले आपने क्या करा, सबसे पहले आपने एक वुडन टेबल ली, इसके ऊपर आपने किसको प्लेस करा, एक कैंडल को प्लेस करा. गेटिंग अ बर्निंग कैंडल. दिस इज अ टेबल ऑन विच व्हाट इज प्लेस्ड, अ कैंडल इज प्लेस्ड. तो फर्स्ट केस के अंदर अपन क्या करेंगे, फर्स्ट केस के अंदर अपन इसके ऊपर वुडन ब्लॉक रखेंगे. सो दीज आर द वुडन ब्लॉक्स विच आर प्लेस्ड ओवर दिस टेबल. नाउ एयर तो अब इसके आसपास सभी जगह पर है, तो एयर के आसपास है, इसका मतलब इसका कंबशन अच्छे से हो रहा है. तो अपन को देखना है दैट एयर इज नेसेसरी, यानी कि मेरे को एयर पे क्या लगाना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, तभी मैं इनके बीच में डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा दैट एयर है तो कंबशन अच्छे से हो रहा है और एयर नहीं है तो कंबशन के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है. गेटिंग. तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, दिस इज द टेबल, दिस इज कैंडल, दीज आर द वुडन ब्लॉक्स विच आर प्लेस्ड ओवर द टेबल. अब अपन इसके ऊपर क्या रखेंगे, इसके ऊपर अपन ने एक चिमनी रख दी. गेटिंग. इस टाइप से आपकी चिमनी है, या इसको अपन बोल सकते हैं एक ग्लास जार है जो कि बोथ साइड से ओपन है. ठीक है, इसको अपन ने कहां पे रखा, इस कैंडल के ऊपर, लाइक दिस. इट इज ओपन फ्रॉम द बोथ साइड्स. गेटिंग. सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, what will happen in this case is the flame. क्या ये जल्दी बुझ जाएगी क्या, नो. क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपने वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, इसको एयर मिल रही है कहाँ से, एयर इज कमिंग इनसाइड द चिमनी फ्रॉम बिलो. गेटिंग. सो दिस फ्लेम विल स्टार्ट टू बर्न, ये कंटिन्यूसली बर्न करती रहेगी. इसका मतलब क्या है, दैट एयर इज नेसेसरी. किसकी हेल्प से बर्न हो रहा है, एयर की हेल्प से बर्न हो रहा है. अगर मैं केस सेकेंड लूँ जिसके अंदर अपन एयर को हटा दें तो क्या इफेक्ट आएगा आपके कैंडल के बर्निंग के ऊपर. सो सेकंड केस में आप क्या करा, आपने यहां से ब्लॉक्स को रिमूव कर दिया, यानी कि जो एयर आप नीचे से आ रही थी वो एयर अब अवेलेबल नहीं है. तो अपन सेकंड केस देखते हैं. दिस इज कैंडल, द सेम जैसे कि ये बर्न हो रही थी, और इसके ऊपर आपने क्या रखा हुआ है, एक चिमनी रखी हुई है, like this. So this is case first. आपको दोनों के अंदर डिफरेंस अच्छे से दिख रहा है. यहाँ पे क्या है, आपने वुडन ब्लॉक को रखा हुआ है और चिमनी उस वुडन ब्लॉक के ऊपर प्लेस्ड है, ताकि एयर क्या हो रही है, नीचे से अंदर आ रही है. बट इस केस में क्या है, आपका जार कहाँ पे प्लेस्ड है, वुडन टेबल के ऊपर. गेटिंग. तो यहाँ पे कोई एयर अंदर नहीं आ पा रही. इससे क्या होगा, जो आपकी फ्लेम है वो क्या करेगी, इट विल फ्लिकर. ये फ्लिकर करेगी और साथ में क्या प्रोड्यूस करेगी, एक ब्लैक कलर का स्मोक प्रोड्यूस करेगी. उस ब्लैक स्मोक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक तो सूट प्रेजेंट होगा और सेकंड थिंग कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट होगा, अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, हीट एंड लाइट एनर्जी. गेटिंग. व्हाई, बिकॉज कैंडल इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट. ये आप क्लास 8th के अंदर 3rd चैप्टर में आप देख के आ चुके हैं. गेटिंग. थर्ड केस अपन डिस्कस करते हैं. दिस इज केस थर्ड, जिसके अंदर सेम कैंडल, इट इज बर्निंग. एंड अब इस केस में आपने क्या करा, द कैंडल वॉज बर्निंग, दिस फ्लेम वॉज फ्लिकरिंग. इस तरीके से बर्न हो रही है एंड इट इज प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ
सूट। अब आपने इसके ऊपर क्या करा, यू हैव प्लेस्ड अ ग्लास ओवर दिस। ग्लास को ऊपर रखने से क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट थी वो कंज्यूम होगी, यानी कि जो पहले कंबशन हो रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा, और अब इसके पास कोई एयर प्रेजेंट नहीं है कंबस्ट होने के लिए। सो फाइनली व्हाट विल हैपन, दिस फ्लेम विल गोज ऑफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फ्लेम आपका बुझ जाएगा, यानी कि जो कंबशन हो रहा था, जो बर्निंग हो रही थी कैंडल की, वो अब नहीं होगी। तो इन तीनों केस में अगर आप इनको देखें अच्छे से तो आपको क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। दिस केस, इन दिस केस द वेरी फर्स्ट केस, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर एयर का अमाउंट एक्सेस है, क्योंकि एयर कहां से आ रही है, एयर इज कमिंग फ्रॉम बिलो, गेटिंग। इस केस के अंदर क्या है, इस केस के अंदर एयर इनसफिशिएंट है, दैट इज नॉट एक्सेस एयर। सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, अगर इसके अंदर एक्सेस एयर नहीं है तो क्या होगा, इसके अंदर इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और यहां पे क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है, गेटिंग। इस केस के अंदर क्या है, देयर विल बी नो एयर। सो व्हाट इज द इफेक्ट हियर, फ्लेम विल कंटिन्यूज टू बर्न, यहां पे क्या होगा, यू विल सी अ फ्लिकरिंग फ्लेम, ठीक है, अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ सूट, और यहां पे क्या होगा, द फ्लेम विल जस्ट गोज ऑफ, और आपको यहां पे कोई फ्लेम नहीं दिखेगी, बिकॉज द असेंशियल कंडीशन इज व्हाट, द सपोर्टर ऑफ कंबशन विच इज ऑक्सीजन, वो कहां पे प्रेजेंट होती है, विच इज प्रेजेंट इन एयर। तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करें, इसके बाद अपन इसके ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स लिखेंगे, गेटिंग। So it is visible, okay. So moving on to its observation. So first observation अगर मैं इस केस के लिए लिखूं, that is for the case B. इस केस के लिए अपन ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे, flame continues to burn, or we can simply say flame is visible because the candle continues to burn. और यहां पे कौन सा कंबशन हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, कौन सा कंबशन होगा, रैपिड सॉरी कंप्लीट कंबशन। ओके, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, यस, इस केस में एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसके अंदर कौन सा कंबशन होगा, दैट इज इनकम्प्लीट कंबशन, एंड द फ्लेम विल फ्लिकर। और जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा, यानी एयर का अमाउंट अगर प्रॉपर नहीं है, तो अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स को क्या फॉर्म होगा, सूट प्रेजेंट, सूट फॉर्म होगा, सूट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विल फॉर्म। क्यों होगा फॉर्म, बिकॉज जो अपना फ्यूल है, द कंबस्टिबल सब्सटेंस है, वो किसका बना हुआ है, यस, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, इस वजह से इसके अंदर क्या रिलीज होगा, सूट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विल रिलीज। Candle flame flickers to produce soot and carbon monoxide along with other products, getting। The third case, इसके अंदर क्या हो रहा है, as there is no air, so the flame just goes off, the candle flame vanishes और सिंपली इज जस्ट गोज ऑफ। तो इस एक्टिविटी से अपन को क्या कंक्लूजन मिला, या अपन इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज एयर इज वेरी मच नेसेसरी फॉर कंबशन, गेटिंग। सो आप ये लिखें, इसके बाद अपन इसका कंक्लूजन लिखेंगे। सो इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। So here I am writing conclusion. What is the conclusion? Yes, that air is necessary for combustion, getting। So this is the activity number 3rd। नेक्स्ट जो आपकी एक्टिविटी आएगी, that is based on
द इग्निशन टेम्परेचर, वो इग्निशन टेम्परेचर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगी। गेटिंग? इफेक्ट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। इस एक्टिविटी में अपन क्या ऑब्जर्व करेंगे, अपन देखेंगे कि इग्निशन टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। अपन को ये चीज पता है, वी ऑल नो दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस शुड बी रीच्ड फॉर इट्स कंबशन। जब तक इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं होगा, सब्सटेंस बर्न होना स्टार्ट नहीं करेगा। गेटिंग? प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था। इफ यू हैव पेट्रोल एंड इफ यू हैव दिस डस्टर, वेयर इज द डस्टर, दिस डस्टर, इफ यू हैव दिस डस्टर एंड यू हैव अ पेट्रोल, कौन पहले बर्न होगा? यस, इट इज ऑब्वियस, पहले पेट्रोल बर्न होगा। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है। डस्टर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द पेट्रोल, तो ये बहुत देर बाद बर्न होगा। गेटिंग? सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इग्निशन टेम्परेचर? इसके लिए अपन क्या करेंगे, वी विल टेक अ कैंडल एंड वी विल टेक अ पेपर। अगर मैं कैंडल के पेपर को कैंडल में बर्न करूंगा, व्हाट विल हैपन, पेपर फट से बर्न हो जाएगा। ये किस टाइप का एग्जांपल हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ कंबशन। ये किसका एग्जांपल होगा? इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ रैपिड कंबशन, जो कि विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू मिनट्स में बर्न हो जाएगा कंप्लीटली। गेटिंग? ओके, नाउ मूविंग ऑन। अच्छा, आपने क्या करा, फर्स्ट केस देख लिया, दैट इज व्हाट, कैंडल को, पेपर को आपने कैंडल में बर्न करा। सेकंड केस में अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। आपके पास कैंडल भी है, आपके पास पेपर भी है। अब आप क्या कर रहे हैं, उस पेपर के अंदर आप क्या पुट कर रहे हैं, आप वाटर पुट कर रहे हैं। और वाटर क्या करता है, वाटर डज नॉट सपोर्ट कंबशन। वाटर बिल्कुल भी कंबशन को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि वाटर क्या करेगा, वाटर विल एक्सटिंग्विश फायर। वाटर आग को बुझा देगा और कंबशन को बिल्कुल खत्म कर देगा। गेटिंग? तो अपन पेपर की हेल्प से क्या वाटर को बॉइल कर सकते हैं, इसको अपन देखेंगे इन दिस एक्टिविटी। सो व्हाट डू यू नीड, यू नीड अ पेपर। और पेपर जो कि वाटर को स्टोर करके रख सके, इसलिए अपन पेपर का क्या बनाएंगे, पेपर का कोन बनाएंगे। सो दिस इज अ पेपर, इसको आप फोल्ड करें फ्रॉम इट्स डायामीटर, व्हाट विल हैपन, इस टाइप से आपके पास क्या बनेगा, एक सेमी सर्कल बनेगा। इसको थोड़ा सेमी सर्कल शेप में बना देते हैं। ओके, क्या करोगे आप, इसको इस सेमी सर्कल के इस रेडियस से आप इसको अगेन फोल्ड करें। तो ये तो आपने इसको यहाँ से फोल्ड करा, यहाँ से दिखा देते हैं इसको। यू हैव फोल्ड इट फ्रॉम हेयर and after that you will fold it from here. So what will you obtain, you will obtain a cone like this, or you can simply get a quarter, getting a quarter circle like this. इसको अपन किस तरीके से बना सकते हैं, इसको अपन इस तरीके से दिखा सकते हैं। Is it clear that from this sheet of paper you have made a cone? Getting? So आपको ऐसे दो कोन बनाने और दो कैंडल यूज में लेनी। सो अपन एक्टिविटी आगे प्रोसीड करते हैं। यू हैव टेकन, दिस इज अ कैंडल, दिस इज इट्स फ्लेम। आपने क्या करा, यू हैव ओके, दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज अ सेकेंड केस। दिस इज द कोन। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है, इस केस के अंदर अपन क्या पुट करेंगे, इस केस के अंदर अपन वाटर पुट करेंगे इस कोन के अंदर। सो हियर वाटर इज फिल्ड। इसको मैं थोड़ा अलग मार्कर से दिखा देता हूँ सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। इस केस के अंदर क्या फिल है, यस, इस केस के अंदर वाटर फिल है। गेटिंग? दिस इज व्हाट, पेपर कोन, this is candle,
and we move forward. What will happen? This is case first, this is case A, and this is what? Case B. केस ए और बी में डिफरेंस क्या है? केस ए के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है? कैंडल जो कि बर्न हो रही है, दोनों केसेस में हो रही है, एंड आपके पास यहाँ पे पेपर कोन है और यहाँ पे भी पेपर कोन है. बट इन दिस केस फर्स्ट आपके पास पेपर कोन के अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है. ओके, नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन इन दिस केस. क्या होगा इस केस के अंदर? जैसे अपन पेपर कोन को कैंडल के ऊपर रखेंगे, व्हाट विल हैपन? इट कैचेस फायर एंड इट विल स्टार्ट टू बर्न. विद इन सेकेंड्स ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? इट विल टर्न इनटू ashes by the release of carbon dioxide gases. Getting? But what will happen in the case first? Case first में क्या होगा? केस ए के अंदर क्या होगा? क्या पेपर बर्न होगा? नहीं, पेपर बर्न नहीं होगा. Why not? पेपर है, बर्न होना चाहिए. पेपर इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर भी कम होता है, बट ये यहाँ पे बर्न क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वाटर इज प्रेजेंट. गेटिंग? जो यहाँ से जो हीट एनर्जी आएगी फ्रॉम द कैंडल, जो हीट एनर्जी आएगी फ्लेम के थ्रू, वो कहाँ पे जाएगी? पेपर पे तो आएगी, बट पेपर से हीट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करेगा? वाटर एब्जॉर्ब करेगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड कंडक्शन, या फिजिक्स में अच्छे से देखते हैं. गेटिंग? तो फ्लेम से जो हीट एनर्जी आ रही है उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड द वाटर विल स्टार्ट टू बॉइल. वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा और एंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वाटर विल स्टार्ट टू बॉइल. वाटर बॉइल भी हो सकता है इस सिंपल पेपर से. गेटिंग? तो ये क्या हो गया? क्या इसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हुआ केस ए के अंदर? केस ए के अंदर इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं हुआ. अगर केस ए के अंदर इग्निशन टेम्परेचर रीच होता तो केस पेपर क्या होता? पूरी तरीके से बर्न हो जाता. इसके अंदर क्या हुआ? इस केस में केस बी के अंदर इग्निशन टेम्परेचर रीच हुआ एंड वो आपका पेपर कंप्लीटली बर्न हो गया. इसका मतलब क्या है? दैट इज द इफेक्ट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. द अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी सब्सटेंस फॉर इट्स कंबशन. किसी भी सब्सटेंस के कंबशन के लिए इग्निशन टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं होगा तब तक सब्सटेंस बर्न बिल्कुल नहीं करेगा. गेटिंग? सो ये आपके डायग्राम हो गए. यहाँ पे अपन ने प्रोसीजर देख लिया. नाउ वी विल राइट इट्स ऑब्जर्वेशन एंड देन कंक्लूजन्स. ओके, रिमेंबर दीज टू केसेस, केस ए एंड केस बी, क्योंकि इनको अपन केस ए एंड बी के नेम से लिखेंगे. सो यू आर राइटिंग ऑब्जर्वेशन. आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे. ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा आपने? आपने क्या ऑब्जर्व करा उसे आप ऑब्जर्वेशन के अंदर लिखेंगे. तो आपने क्या ऑब्जर्व करा? इन केस ए, द टेम्परेचर ऑफ वाटर rises and will start to boil. इन केस ए के अंदर क्या हुआ? टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा और वाटर, आप देख सकते हैं वाटर के अंदर क्या करेंगे, आप फिंगर पुट करके देख सकते हैं. उसके अंदर आपको क्या दिखेगा? जो पहले टेम्परेचर था और जो फाइनली आपका जो टेम्परेचर मिला उसके अंदर आपको डिफरेंस इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा. ठीक है, एंड वाटर विल स्टार्ट टू बॉयल. आप इसके अंदर वाटर को भी बॉयल कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं हुआ. पेपर का इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं हुआ. गेटिंग? This is our first observation and the second observation. In case B, the paper burns completely within seconds. पेपर क्या हो गया? completely burn हो गया within seconds. So, what are the conclusions that you conclude from here? कौन कौन से कंक्लूजन है? पहली चीज क्या हुआ? वाटर का इग्निशन टेम्परेचर रीच क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था, बट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो आपका वाटर है उसने क्या करा? कैंडल से अब जो फ्लेम से हीट एनर्जी आ रही थी उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया. उस हीट एनर्जी को
पेपर तक नहीं पहुंचने दिया। अगर वो हीट एनर्जी पेपर तक जाती तो उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाता और फाइनली क्या होता, पेपर में भी आग लग जाती है, पेपर विल कैच फायर। गेटिंग? सो direct, simple, we will write in case A, the heat energy supplied by flame of candle is taken away by water present inside the cone. By the process called conduction. By the process called conduction, and hence its ignition temperature has not reached. The ignition temperature of paper has not reached. Getting? So this is the effect of combustion. Getting? And also this is also the effect of ignition temperature. Combustion कब होगा? जब ignition temperature reach करेगा. आपकी all the three conditions should be met. First, combustible substance should be there. Second, supporter of combustion should be there. And third, the attainment of ignition temperature must be reached. Getting? So write all these. Written? Moving on to some notes. ये आपने लिख लिया. यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, कंबशन पार्ट एंड हो रहा है. कंबशन का एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज एक्सप्लोजन. वी विल डिस्कस एक्सप्लोजन इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो we are writing here some notes to remember. So note, the first note is what? About the kindling temperature, or we can say the ignition temperature, because the name of the ignition temperature is what? Also the kindling temperature. The another name for ignition temperature is kindling temperature. The another name of ignition temperature is kindling temperature. Do remember this name because in NSO exams this question is asked. Moving on to the second note, we have said the fuels, जिनको अपन क्या बोलते हैं, combustible substances बोलते हैं. अब आपके पास क्या है, combustible substance दो टाइप के हो गए, जिनका ignition temperature कम होता है और जिनका ignition temperature ज़्यादा होता है. तो ऐसे combustible substances या ऐसे fuels जिनका ignition temperature बहुत कम होता है, उनको अपन एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, इसलिए अपन उनको क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. गेटिंग? सो द फ्यूल, or you can also write combustible substances whose ignition temperature is very low are called inflammable substances.
ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है उनको अपन क्या नाम देते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ये आपको कभी किसी दूसरी बुक में किस नाम से मिल सकता है, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस के नाम से भी मिल सकता है। फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस दोनों का मीनिंग एक ही है, दैट इज जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। सो आप इनको अंडरलाइन करें बिकॉज दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, दीज नोट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। गेटिंग नाउ, इस लेक्चर में अपन ने क्या देखा, इस लेक्चर में अपन ने जो कंडीशंस थी कंबशन की उनको अपन ने डिस्कस करा। पहला कौन सा था, दैट इज द combustible substance should be there. Second, the supporter of combustion, that is oxygen or air you can say. And third, the attainment of ignition temperature. तो अपना combustion वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। combustion से क्या होगा, फ्लेम प्रोड्यूस होगी, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज एक्सप्लोजन, तो अपन एक्सप्लोजन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एंड वी विल मूव ऑन टू द फ्लेम। फ्लेम क्या होती है और फ्लेम के टाइप्स क्या होते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।